हेलो फ्रेंड्स। तो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सीरीज के दूसरे भाग में मैं आज आपके लिए फिर 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है पर्वत और सूची 2 में है स्थान। तो पहला है नंदा देवी पश्चिमी। तो नंदा देवी पश्चिमी कौन से जनपद में है? तो यह है चमोली में। दूसरा है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री है उत्तरकाशी जनपद में। तीसरा है पंचाचूली। तो पंचाचूली है पिथौरागढ़ में। और चौथा है नंदा देवी पूर्वी। तो नंदा देवी पूर्वी है चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में। वही बात करें नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई की, तो नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री की ऊंचाई है 6,400 मीटर। 6,400 मीटर। ठीक है। तीसरा है पंचाचूली। तो पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है 6,904 मीटर। अगला है नंदा देवी पूर्वी। तो नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है 7,434 मीटर। तो जो नंदा देवी पूर्वी है वो राज्य का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। और दूसरा सर्वोच्च शिखर है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और पहला तो मैंने आपको बता दिया है नंदा देवी पश्चिमी, जो कि है 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यह है नाम और स्थान। ठीक है। तो पहला है वेदनी बुग्याल। तो वेदनी बुग्याल कौन से जनपद में है? तो वेदनी बुग्याल है चमोली में। हर की दून है। तो हर की दून कौन से जनपद में है? ये उत्तरकाशी में है। और कासनी खर्क कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में है। और माल देवता है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है तहसील और सूची 2 में है जिला मुख्यालय। तो पहला है सोमेश्वर। सोमेश्वर का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो सोमेश्वर का जिला मुख्यालय है अल्मोड़ा में। भटवाड़ी का उत्तरकाशी। बेरीनाग चमोली में, वो पिथौरागढ़ में। और पोखरी है चमोली में। ठीक है। ये भी नोट करने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है प्रसिद्ध स्थान और सूची 2 में है जनपद। तो लोहाघाट कौन से जनपद में है? तो लोहाघाट है चंपावत में। कालसी देहरादून में है। और केदारनाथ मंदिर ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। और बद्रीनाथ है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसे यूकेपीएससी भी कहते हैं। ये कौन सी जगह में है? ये हरिद्वार में है। दूसरा है नानकमता। तो नानकमता है उधम सिंह नगर में। और लोहाघाट है चंपावत में। और चक्राता देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो ये सोनप्रयाग है। बात करें पंचप्रयागों की, तो पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग, जो कि चमोली में है। और ये अलकनंदा व विष्णु गंगा नदी के संगम पर है। दूसरा है नंद प्रयाग, ये भी चमोली में है और अलकनंदा व नंदाग्नि नदी के संगम पर ये है। तीसरा है कर्ण प्रयाग, ये भी चमोली में है और अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर है। चौथा है रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग जनपद में है और अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर है। और पांचवा है देवप्रयाग, जो कि टिहरी में है और अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर ये है। तो तीन प्रयाग तो हो गए चमोली जनपद में, एक रुद्रप्रयाग में, एक टिहरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ये की गई है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में है ये है चमोली में, चमोली के गोपेश्वर में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में से कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है? तो खिरसू तो हो गया पौड़ी में, औली चमोली में है, शीतला खेत अल्मोड़ा में है, और कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं है। तो कौसानी कहाँ है? तो कौसानी है बागेश्वर जनपद में। कहाँ? बागेश्वर में है कौसानी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था। तो गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाता गांव में, 1925 में हुआ था। और लाता गांव कौन से जनपद में है? ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये हो गया 6 जनपद। और वो जनपद कौन कौन से हैं? वो है अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। और सर्वाधिक जनपद को स्पर्श करने वाले जनपद की बात की जाए तो वो कौन सा जनपद है? वो पौड़ी है। पौड़ी को 7 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। वो है नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को। तिलाड़ी कांड की बात की जाए तो यह जंगल से जुड़े अपने हकों की रक्षा के लिए किए गए इस आंदोलन को याद कर क्षेत्र के ग्रामीण आज भी सिहर जाते हैं। उस समय टिहरी रियासत के जो दीवान थे चक्रधर जुयाल ने तिलाड़ी के मैदान में अपने हुकों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को सैनिकों की मदद से निहत्थे ग्रामीणों को गोलियों से इन्होंने भुनवा डाला था। चक्रधर जुयाल हैं जो इनको गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो चढ़ी थी 23 मई 1984 को। और बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था 24 मई 1954 को उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में 9 नगर निगम हैं। हाल ही में एक नया नगर निगम बना है तो वो है श्रीनगर। बात करें टोटल 9 नगर निगमों की तो वो है, एक है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये कब हुआ? 1790 में, जब गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण करके वहां अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो सबसे ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है? तो यह है तुंगनाथ। ये तुंगनाथ कौन से जनपद में है? ये रुद्रप्रयाग में है और इसकी ऊंचाई है 3680 मीटर। बद्रीनाथ की बात की जाए तो ये चमोली जनपद में है और इसकी ऊंचाई है 3130 मीटर। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और इसकी ऊंचाई है 3584 मीटर। और नीलकंठ की बात की जाए तो ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में है और इसकी ऊंचाई है 1066 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के गांधी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? तो लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर बना है ये। और ये कहाँ पर? देहरादून में है और ये 300 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मायावती आश्रम संबंधित है। तो मायावती आश्रम किससे संबंधित है? यह है स्वामी विवेकानंद से। और मायावती आश्रम कौन सी जगह कहाँ पे है? ये चंपावत में है और स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों द्वारा एक यही आश्रम बनाया गया था। इस आश्रम का निर्माण 19 मार्च 1899 में कराया गया था और स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को वो यहाँ पर आए थे। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? तो कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल।
मठपाल। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।